नाज़रीन, पाकिस्तान की मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को देखने के बाद अमेरिका ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम तेज कर दिया। नाज़रीन, चीन ने जो पाकिस्तान को मिसाइल्स दिए थे PL-15 मिसाइल्स, उसकी रेंज 150 से 180 किलोमीटर बताई जा रही थी, लेकिन फिर खबरें मौसूल हुई कि PL-17 भी पाकिस्तान को दे दिया गया है। अब नाज़रीन, PL-17 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जा रही है, तो नाज़रीन उसको देखते हुए अब AIM-120D की अपग्रेडेशन के लिए अरबों डॉलर रुपए की जो है वो दरख्वास्त की गई है अमेरिका की जानिब से कि हम भी अपनी फ़िज़ाई सलाहियतों को मजबूत बनाएं। और नाज़रीन, सिर्फ ये एक सरप्राइज़ नहीं है, बड़े ऐसे सरप्राइजेज आएंगे नाज़रीन अगले महीने। आज से चंद दिनों बाद, कुछ दिनों बाद नाज़रीन आप देखिएगा, जब चाइना में 3 सितंबर को एक बहुत बड़ी दिफाई नुमाइश होगी, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे वेपन्स पेश किए जाएंगे जो कि पूरी दुनिया को शशोपंज में मुब्तला कर देंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारतीय बहरिया ने खुद हाथ पकड़ लिया। उन्होंने ये कह दिया है कि भारत, ये आपके बस की बात नहीं है। तेजस MK2 तैयारे जो शामिल किए जाने थे उनके बहरी बेड़े में, उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा हमें तैयारे नहीं चाहिए। फ्लॉप नाज़रीन हो चुका है भारत का प्लान। सिर्फ ये नहीं, बड़ी खबर ये भी है कि नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर CTD सिंध ने और हसास इदारों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रॉ के नेटवर्क को पकड़ लिया गया है। भारत के रॉ के नेटवर्क को, जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहा था, उनको पकड़ लिया गया। एक बहुत बड़ी कार्रवाई। और साथ ही साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन, हमने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, बांग्लादेश ने धमकी दी थी भारत को कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को वो जो है भारत के अंदर इस तरीके से ऑपरेट ना करे, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। शेख हसीना वाजिद और उनके जितने भी सहूलतकार हैं और वो जितने भी सियासतदान भागकर आपके जो आस्थानों में पल रहे हैं, ये कोलकाता में जो आपने उनको रिहाइश दी हुई है, अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो फिर वो ठीक नहीं होगा। भारत को वार्निंग दी थी नाज़रीन। और उसी स्टेटमेंट के बाद अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ विजिट करते हैं चाइना का। क्या वो पाकिस्तान वाले तैयारे खरीदना चाहते हैं, J-10C खरीदना चाहते हैं? आखिर इस दौरे के पीछे क्या मकसद है? नाज़रीन, ये तमाम तर वो बातें हैं जो कि आज हम करेंगे आपसे अपने इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइल्स की कामयाबी ने अमरीकी मिसाइल प्रोग्राम को तेज कर दिया है। नाज़रीन, वो इसलिए, द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल लिए थे PL-15 मिसाइल, जिसको J-10C से हमने इस्तेमाल करते हुए कामयाबी से दुश्मन को टारगेट किया। नाज़रीन, उन मिसाइल्स के मुतालिक ये रेंज की जो बातें की जा रही थी, वो ये कहा जा रहा था कि इन मिसाइल्स की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है। और जब 200 किलोमीटर दूर से उन्होंने दुश्मन के जो तैयारे थे उनको निशाना बनाया, तो फिर वो भी हैरान हो गए कि आखिर ये कैसे। बाद में पता चला कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के मिसाइल्स नहीं हैं, बल्कि ये वो मिसाइल है जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने लिए तैयार की थी और वही पाकिस्तान को दे दिए। अब उसके बाद कुछ मजीद खबरें मौसूल हुई PL-17 मिसाइल्स की। नाज़रीन, PL-17 वो मिसाइल्स हैं, वो गेम चेंजर है जो कि 400 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो कामयाब ऑपरेशंस किए, उसके बाद मिसाइल्स का कामयाब इस्तेमाल जो किया था, उसके बाद अमेरिका में एक खौफ फैल गया। उनको अपनी फ़िज़ाई सलाहियतों को बरतर करने के लिए, बरतरी उनमें लाने के लिए, उनमें सबकत लाने के लिए उन्होंने कहा कि हम कहीं पर पीछे ना रह जाए। उन्होंने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर नाज़रीन काम शुरू कर दिया है। 2023 के अंदर PL-17 मिसाइल को अमली तौर पर फ़ाल करार दिया गया था चाइना की जानिब से। तो नाज़रीन, अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट शाया की गई है, बैनुल अक़वामी जरीदे की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसके बाद नाज़रीन जो अमरीकी फ़िज़ाइया है और उनकी बहरिया फ़ौज ने जो है, उन्होंने AIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए, AIM-260 मिसाइल, पहले AIM-120D मिसाइल जिसकी ख़ुसूसियात के बारे में हमने आपको बताया था कि तकरीबन 180-200 किलोमीटर तक और 250 किलोमीटर तक मैक्सिमम उसकी रेंज बताई जा रही है। लेकिन नाज़रीन, अब AIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए $1 अरब की फाइनेंसिंग की उन्होंने जो है फंडिंग की दरख्वास्त की है। नाज़रीन, अब भारत के बाद अब अमेरिका को भी ये पता चल चुका है कि चाइना की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की काबिलियत दुनिया के अंदर वो टॉप नॉच है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई बरतरी के सामने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के सामने कोई और मुल्क टिक नहीं सकता। विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एंड
विद द पैशन दैट पाकिस्तानी पायलट्स आर हैविंग। पाकिस्तानी जो शाहीन है, उनका जो जज्बा है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। लिहाजा उन्होंने दरख्वास्त की है फंडिंग की $1 अरब की, और उन्होंने इस नए प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जो अमेरिकी एयरफोर्स जिस मिसाइल पर काम कर रही है AIM-260 पर, ये F-22 और F-35 तैयारे जो है उनके स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन के F-22 रैप्टर और F-35 उनके अंदर जो है ये नस्ब किया जाएगा। और फिर इसको ये भी कहा जा सकता है कि F-16 के अंदर भी इसको नस्ब किया जा सकता है, F-15 के अंदर भी मुस्तकबिल में इसको नस्ब किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बगैर पायलट के कुछ ड्रोन्स के अंदर, और अगर कुछ ऐसे जेट्स बनाए जाते हैं जिनमें पायलट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर उसके अंदर भी इनको नस्ब किया जा सकता है। नाज़रीन, ये जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन ये तभी साबित होंगे जब ये कामयाबी से जो है प्रोग्राम ये पूरा हो जाए। अब ये कितने अरसे में पूरा होगा, दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। लेकिन नाज़रीन, अब अमेरिकी फ़िज़ाई बर्तरी जो है वो चाहते हैं ये कि हमारी फ़िज़ाइया बर्तर हो, हम चाइना से कहीं पर पीछे न रह जाएं, और इसीलिए उन्होंने $368 मिलियन और इजाफी $300 मिलियन जो है वो उसकी दरख्वास्त की। और अमेरिकी नेवी के लिए $301 मिलियन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स नाज़रीन खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ एक मिसाइल प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मुस्तकबिल की जंगों का फैसला यही मिसाइल्स करेंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की CTD सिंध ने और हमारे जो वफाकी हसास इदारे हैं, उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बड़ी कामयाबी क्या हासिल की है नाज़रीन? रॉ के एजेंट्स को पकड़ा है। अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेट हो रहे थे रॉ के एजेंट्स, उनको पकड़ लिया है। और फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि उनके जो समाजी कारकुन हैं और उनको भी पकड़ा है, और फिर वो जिस तरीके से उसको ऑपरेट कर रहे थे पूरे जाल को उन्होंने बेनकाब किया है। नाज़रीन, फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो बदीन में समाजी कारकुन रज़ाउल्लाह के कत्ल की जो एक वारदात हुई थी, उसमें भी रॉ के मुलव्वस होने का वाज़ेह सबूत मिला है, खुद इंकिशाफ भी किया है। जी हाँ नाज़रीन, और फिर एडिशनल IG जो है CTD सिंध आज़ाद खान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने फिर तमाम तरह डिटेल्स बताई हैं कि ये जो दहशतगर्दी है ये बैरूनी मनसूबाबंदी के तहत, भारत की मनसूबाबंदी के तहत ऑपरेट हो रही थी, और ये मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। फिर इन्होंने पैसे देकर मुख्तलिफ अपने जो है लोग भी भर्ती किए हुए थे, उन लोगों को पैसे देकर कार्रवाइयाँ की जाती थी और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की जाती थी। नाज़रीन, 18 मई को कत्ल जो किया गया था गिरफ्तार मुलजमान ने बदीन में, वो शहरी को जो कत्ल किया गया था, उससे मुतल्लिक भी उन्होंने इंकिशाफ किया है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये तमाम तर मनसूबाबंदी, ये तमाम तर प्लानिंग बैरून मुल्क की गई थी और फिर हम आए थे। अंदाज़ा लगाएं, ये वो भारत है जो कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। अब भारत का एक एक बंदा, एक एक कारिंदा खुद बेनकाब होता चला जा रहा है नाज़रीन, और वो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? पाकिस्तान पर वो हमेशा से इल्ज़ाम तराशी करता है, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो घटिया बयानात जो है वो देता है, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के, बगैर किसी जवाज़ के ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन स्टिल वो ये कहते हैं। नाज़रीन, मुलजमान से जितने भी गिरफ्तार किए गए हैं, असलहा बरामद हुआ है, और उनके जो आपस में रवाबित बनाने के लिए डिवाइसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो बरामद किए गए हैं। दीगर जो है ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह ठोस शवाहिद मिले हैं जो कि मीडिया पर दिखाए गए हैं। ये फिर प्रॉपर तरीके से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई है, बातचीत की गई है एडिशनल IG CTD आज़ाद खान उनकी जानिब से, और इस तमाम तर नेटवर्क को बेनकाब किया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी सरकार 10 साल बाद भी अपना बहरी लड़ाका तैयारा बनाने में नाकाम हो गया। और क्या कहा जा रहा है? अब ये कहा जा रहा है नाज़रीन, अडानी और इसके साथ साथ अंबानी को नवाजने की दौड़ में भारत की दिफाई सलाहियतें बड़ी कमज़ोर हो गई हैं। मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी मिलिट्री का। मोदी सरकार ने ज़ाती मफादात की खातिर, सियासी मफादात की खातिर अडानी ग्रुप को, अंबानी ग्रुप को नवाजने की खातिर अपने मुल्क की दिफाई सलाहियतों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो जो उनका एक तैयारा था जुड़वा इंजन वाला डैक पर मबनी लड़ाका तैयारा, वो ताखीर का शिकार हो गया है। कौन सा वाला? तेजस नाज़रीन, भारतीय बहरिया का तेजस MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसको शामिल न करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा पता नहीं आप ये कब तक बनाते हैं। उनका तो हमने आपको बताया था एम का प्रोजेक्ट कई दहाइयों से जारी है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सका, तो उनके ये तेजस वगैरह कहाँ कंप्लीट होंगे। भारत तो दावे कर सकता है, बुलंदो बाला दावे कर सकता है, और फिर सिर्फ ये कह सकते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे,
लेकिन जब करने की बारी आती है तो आपके सामने है, सफ़ेद झंडियाँ लहरा देते हैं वो पोस्टों पर कि हमारी बस होगी, हम मज़ीद पाक फ़ौज के सामने खड़े नहीं हो सकते, हम मज़ीद इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया ने देखा जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका के पैर पकड़े कि इनको कह दें पाकिस्तान को कि बस कर दें, हम मज़ीद जंग नहीं चाहते। जब उनको जवाब मिला, उनकी अपनी ज़बान में उनको जवाब दिया गया, तब उन्हें अंदाज़ा बना। नाज़रीन, खैर ये भारत की जो बहरिया ने उन्होंने कहा है कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए जंगी तैयारे। उन्होंने दीगर जंगी तैयारों की दरख्वास्त की है जिसका नाम है TEDBF को तरजीह देने का फैसला किया गया है, जो कि एक दहाई बाद भी डिज़ाइन और तैयारी के अभी मरहले में है। ये भी अभी तैयार नहीं हुआ, एक दहाई हो चुकी है, लेकिन ये भी अभी तैयारी के मरहले में है। और तेजस उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए भाई, हमें भारत की अपनी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। भारतीय बहरिया कह रही है उसको रद्द कर लिया, जो कि बड़ी एक शर्मनाक बात है। बड़ी ये शर्म की बात है कि भारतीय बहरिया अपने मुल्क के मकामी तौर पर तैयार करदा जेट्स के ऊपर सवाल उठा रही है। सवाल नहीं उठा रही, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही। जब भारतीय फौज, खुद अंदाजा लगाएं, एक फौज खुद अपने ही इक्विपमेंट्स को एडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको यूज करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या लड़ेगी मैदान में? वो किस तरीके से मैदान में मुकाबला करेगी आपका? वो सिर्फ बातें कर सकती है और उनसे कुछ नहीं होगा, न वो मजीद कुछ कर सकती है। नाज़रीन, बड़ी खबर एक ये भी है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ चाइना का विजिट करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, चाइना का विजिट करते हैं। और अब सवाल ये किया जा रहा है और मुख्तलिफ दिफाई तजज़ियाकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। रीजन ये है कि ये 6 दिन का एक सरकारी दौरा है और इसके अंदर पहले भी उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया था। किस ख्वाहिश का इजहार किया था? उन्होंने कहा था कि हम J-10C खरीदना चाहते हैं। J-10C लड़ाका तैयारे वही लड़ाका तैयारे जिन्होंने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया, और पाकिस्तान ने भी फिर J-10C की मांग में जो इजाफा हुआ है वो पाकिस्तान की बदौलत हुए, पाकिस्तान के शाहीनों की बदौलत हुए। जिस तरीके से J-10C से उन्होंने कामयाबी से राफेल तैयारों को मार गिराया और भारत के गरूर को खाक में मिलाया, तो उसके बाद पूरी दुनिया की तवज्जो J-10C पर मबजूल हो गई। और सिर्फ ये नहीं बल्कि JF-17 थंडर का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। नाज़रीन, अब चीन की जानिब से सिर्फ ये सरप्राइजेस नहीं दिए जा रहे, अब चीन ऐन मुमकिन है कि मजीद दिफाई डील्स कर ले बांग्लादेश के साथ। क्यों? क्योंकि नाज़रीन वहाँ पर ऐन मुमकिन है, हमने आपको एयरबेस के मुतालिक बताया था, अभी तक वो एयरबेस जो है उसकी खबरें मौसूल हैं कि वो बनाई जा रही है, जिससे भारत को जो है बड़ी टेंशन हो रही है कि कहीं पर चाइना वाकई सच में ये बेस ना बना दे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि फिर इनकी गेम ओवर हो जानी है। फिर वो 7 रियासतें जो हैं चिकन नेक के उस पार, वहाँ पर अलहदगी पसंद तहरीकें पहले ही जन्म ले चुकी हुई हैं और बड़े ज़ोर से वहाँ पर चल रही है, जो भारत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक जानिब वो भी अलग हो जाएंगे और दूसरी जानिब खालिस्तान की तहरीक भी बड़ी जोर पकड़ती जा रही है दिन ब दिन। तो नाज़रीन, भारत फिर कई टुकड़ों में जो है तकसीम हो जाएगा। भारत के 1-2 टुकड़े नहीं होंगे, भारत के बहुत ज़्यादा टुकड़े होंगे। और मोदी सरकार के सियासी मफादात की वजह से भारतीय अवाम उसकी भेंट चढ़ जाएगी। सिर्फ मोदी के अडानी और अंबानी जो ग्रुप्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में भारत की मईशत भी डूब जाएगी, भारत की दिफाई सलाहियतें भी डूब जाएंगी और भारत की आवाम भी डूब जाएगी। लिहाजा मोदी सरकार जो है वो अपनी इस इंतहा पसंदाना सोच के साथ कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये बात तो तय है। अब बांग्लादेश का विजिट जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स आएंगी, उसके बाद नाज़रीन चीन की एक बहुत बड़ी दिफाई नुमाइश होने वाली है, उसमें बड़े सरप्राइजेस दिए जाएंगे। हम आपको पहले ही बता रहे हैं 3 सितंबर को जो सबसे बड़ी उनकी दिफाई नुमाइश होने वाली है वो असल गेम चेंजर साबित होगी। आप क्या सोचते हैं नाज़रीन कि मजीद सरप्राइजेस मिलेंगे और पाकिस्तान को क्या कोई वेपन्स वगैरह मिलेंगे? और उससे पहले 3 सितंबर से पहले एक और भी अहम मुलाकात होगी। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का एक्चुअली एक समिट होने वाला है, उसमें भी बड़े सरप्राइजेस मुतवक्के हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पर जाएंगे और मोदी सरकार भी वहाँ पर जाएंगे, तो वो फेस ऑफ बड़ा कमाल होने वाला है। आप क्या सोचते हैं उस फेस ऑफ के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।